नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निर्माणाधीन इमारत से लड़की की चीख सुनाई देने के मामले को लेकर बीएचयू के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना। वाराणसी पहुंची भाजपा नेत्री व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खां पर कसा तंज। बुलंदपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसलने से एक व्यक्ति की हुई मौत। और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। निर्माणाधीन इमारत से लड़की के चीख सुनाई देने के मामले को लेकर बीएचयू के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विगत 3 नवंबर की रात को कुछ छात्रों ने आयुर्वेद संकाय के निर्माणाधीन इमारत से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी, जिस पर उन्होंने वहां पास खड़े गार्ड से इस विषय में पूछा तो उल्टा गार्ड ने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। उनका कहना है कि गार्ड के साथ वहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति भी मौजूद था जो कि नशे में था। इसके बाद छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड को सूचित किया। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने भी वहां पहुंचने के बाद इस मामले पर गंभीरता से जांच नहीं की। छात्रों का कहना है कि इस घटना को घटित हुए लगभग 9 दिन हो गए हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में लग रहा है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना का कुछ छात्रों ने वीडियो भी बनाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस मामले की जांच करने, दोषियों पर कार्रवाई करने, छात्राओं के अनुकूल कैंपस होने की मांग की। छात्रों ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चुप्पी करो, प्रशासन चुप्पी करो, चुप्पी करो, चुप्पी करो, सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपराधियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपराधियों को बचाना जवाब दो, जवाब दो, छात्रों की सुरक्षा की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो, छात्रों की सुरक्षा की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो, चीफ प्रॉक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई क्या लेके जा रहा है, आदमियों का प्रवेश नहीं करे, कितना बड़ा डर है के बजाय उनको भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा उन स्टूडेंट्स ने बोला है अपने वीडियो में, अपने बयान में। उसके बाद फिर वो प्रोक्टोरियल ऑफिस में कॉल करते हैं। वो जब प्रोक्टोरियल बोर्ड आता है तब भी वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। जब गार्ड था उसने भी ये किया था कि अंदर जाके वहाँ की लाइट बंद कर दी थी और वहाँ का गेट बंद कर दिया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड आए, उन्होंने भी इसी तरीके से हल्के में लिया मामले को, जिससे साफ साफ पता चलता है कि प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद फिर 9 दिन अभी तक बीत गए हैं। 9 दिनों तक इस पर कोई जवाब, कोई कार्रवाई नहीं मिली है। वो कौन लड़की थी, उसका क्या हुआ, वो है जिंदा है कि नहीं है, कोई कुछ होता पता नहीं है इसका। तो इसी मामले को लेकर भगत सिंह छात्र मोर्चा, आइसा, दिशा और SFI ये संगठन मिलकर यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने कि इस पर प्रशासन से जवाब लेने और ज्ञापन देने। तो हम लोग यहाँ पर 12:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आने के बाद से इन्होंने ताला लगा दिया, हमको अंदर जाने नहीं दिया प्रोक्टोरियल ऑफिस के अंदर। और हमको बोल रहे हैं कि जो आप लोग बाद में आइए, 6 बजे आइए, 6 बजे चीफ प्रॉक्टर आएंगे। तो इस तरीके से एक कैंपस के अंदर हमको नहीं जाने दे, स्टूडेंट्स को नहीं जाने दे रहे हैं, ताला मार दे रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रॉक्टर ने, क्या कुछ कहा? फिर हमने चीफ प्रॉक्टर को कॉल किया, फिर वो आते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स ने बोला है अपनी वीडियो में उस तरीके से कुछ नहीं हुआ है। जो गार्ड है उन्होंने बोला कि हमें चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई है। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग वर्जन देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है वो बोले कि चीखने की आवाज आई है, गार्ड बोले चीखने की आवाज नहीं आई है, और जो वीडियो है उसमें साफ तौर पे चीखने की आवाज आ रही है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा इसकी जांच है वो उन्होंने पुलिस को हैंडओवर कर दी है, लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस बीएचयू ने नहीं निकाला है कि हमने क्या किया है, पुलिस को हैंडओवर किया, क्या नहीं किया है। मतलब बहुत बड़ा मामला है जिसको ये लोग हल्के में ले रहे हैं। और इन जनरल भी हम देख सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी मामले होते हैं उस पर कभी तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। हम लोग
बहुत सालों से देख रहे हैं कि लगातार कई मामले होते हैं छेड़खानी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब भी इस पर कंप्लेंट करने जाते हैं तो इसको हल्के में ये लिया जाता है। चाहे यहाँ का बीएचयू प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन भी एफआईआर करने में बहुत आनाकानी करता है। तो हमारी यही डिमांड है कि इस पर्टिकुलर जो मामला है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और साथ में महिला सुरक्षा को लेकर जो भी मामले आ रहे हैं उन सब पे कार्रवाई की जाए और कैंपस में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हम देखते हैं कि रात को अगर कोई लड़का या लड़की साथ में घूम रहे हैं, दोस्त हैं, कुछ भी है, वो लोग कहीं पर भी कैंपस में घूम रहे हैं तो उनकी मोरल पॉलिसिंग की जाती है, जो गार्ड है उनको भगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हल्ला कर रहे हैं, तेज स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, कमेंट करके जा रहे हैं, तो उनको गार्ड कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर शराब पी रहे उनको गार्ड कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो इनका रवैया है अलग अलग, इसको ये लोग बंद करें और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या वाराणसी पहुंची भाजपा नेत्री व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खां पर तंज कसा। वाराणसी पहुंची चर्चित फिल्म अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जया प्रदा ने आजम खां को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जया प्रदा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आजम खान ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिसकी सजा उनको आज मिल रही है। उनके बुरे दिन चल रहे हैं। जया प्रदा ने कहा कि आजम खान के महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी व अपमान की वजह से आज उनके बुरे वक्त चल रहे हैं। जया प्रदा आज वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची। जया प्रदा के साथ भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थीं। मैम, सबसे पहले काशी में आपका स्वागत है। वाराणसी में मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल, और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीता बहुगुणा जी भी साथ में आई हैं, और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको सोसाइटी में उनको बल देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और जो गरीब से गरीब बालिका जो भी शादी होती है उनके लिए उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों के लिए भी समर्थन करती है। तो आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी ने इस तरह के जो हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, तो मैं महिलाओं को सभी को, जो मीनू जी हो या मीना हो, पूजा जी हो, इस तरह के जो इस संस्था के जितने लोग हैं सारे महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हम किसी पुरुष से कम नहीं हैं और वो आगे बढ़ते हुए इस समाज को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैडम जी, आजम खान के पूरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बददुआ उन्हें लग गई है? मैडम को बोलने दीजिए। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। जीत रहे हैं और रामपुर इस बार भी हमारे बीजेपी के सीट में जीतेंगे। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया। भारत और नेपाल को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना बनाने के लिए आशापुर के बैंक्वेट सभागृह में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का प्रारंभ हुआ। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंघवाल ने बताया कि ज्ञानवापी क्षेत्र की मुक्ति के लिए चल रहे कानून संघर्ष को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली आदि राज्यों तथा नेपाल, अमेरिका से 100 से अधिक संगठनों ने समर्थन देकर काशी विश्वनाथ की सेवा करने का संकल्प किया है। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिलने के लिए कानूनी संघर्ष कर रही महिला याचिकाकर्ता तथा डॉक्टर सोहनलाल आर्य, डॉक्टर रामप्रसाद सिंह तथा अधिवक्ता मदन मोहन यादव का सम्मान किया गया। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस अधिवेशन का प्रारंभ उपस्थित संतों के कर कमलों द्वारा किया गया। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में सनातन पंचांग 2023 के हिंदी एंड्रॉयड ऐप का लोकार्पण किया गया। ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो है, ये मूलतः इसका उद्देश्य यही है कि भारत का जो गत वैभव था, भारत सदियों से प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र ही था, तो वो जो भारत का जो उसका जो वैभव था, तो पुनः भारत को प्राप्त हो जाए, भारत पुनः
एक संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र बने, और केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र भी बने। इस उद्देश्य से ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा ऐसे कई राज्यों से यहाँ पर लगभग 100 से अधिक हिंदू संगठन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, आमंत्रित हैं। और इसमें मुख्य रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें किन किन विचारों पर चिंतन मंथन करना है, विचार विनिमय करना है, इसके बारे में चर्चा आरंभ है। और इसमें आज के शुरुआत में इसका उद्घाटन समारोह में कई संत यहाँ पर उपस्थित थे। प्रमुख संतों में हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगड़े जी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रयागराज से पीठाधीश्वर राजकुमार जी यहाँ पर उपस्थित थे। अमेरिका में रहने वाली माँ राजलक्ष्मी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नेपाल से एक संत उपस्थित थे। इस प्रकार से यहाँ पर संत महात्मा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। इसमें सनातन पंचांग 2023 इसके एंड्रॉयड पंचांग का लोकार्पण भी हुआ, और श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं, जो वादी हैं, उनके यहाँ पर वक्तव्य है, उनका सम्मान भी हुआ। और इस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, उन विषयों को यहाँ पर उठाया जाएगा, और किस प्रकार से भारत को संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर विचार विमर्श और चिंतन किया जाएगा। हिंदू धर्म, अब मैं ये कहूँगी कि हिंदू धर्म को राजस्थान के राजपूताना, महाराष्ट्र के मराठाओं ने रोका, और भी पूरा रामानंदाचार्य संप्रदाय से, योगीराज बर्फानी दादा की शिष्या हूँ, वो रामानंद संप्रदाय, उसके कितने साधुओं ने ये भगवान श्री राम के लिए अपनी जीवन बलि दी है, कोई नहीं जानता। तो भारत का तो एक एक इंच खून से, हमारे और आपके खून से सिंचा हुआ है, एक एक इंच। और इस बात को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। वो मारेंगे, मारने दो, कितने लोगों को मारोगे, हम तुम्हारे, उसके बावजूद भी हम तुम्हारी तरह नहीं बनेंगे। मैं शब्द, कई सारे कटु शब्द हैं, मैं उनको यूज़ नहीं करना चाहती। जिस तरह से वो कहते हैं कि आरएसएस बोको हराम की तरह है, आरएसएस ने कब दूसरे देश में जाके उसको अपना बनाने की कोशिश की है। मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लहरतारा दुर्गा मंदिर के निकट हाता हरिप्रकाश से मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के आयोजकों द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत भव्य पूजन अर्चन कर कलश यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ जय जयकार के उद्घोष के साथ ही कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर सर पर कलश रखकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। आयोजक दिनेश ने बताया कि ये पूजन और यात्रा लोगों के जीवन के सुख समृद्धि व देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आयोजित की गई है। इस अवसर पर दिनेश जायसवाल, संजय मिश्रा, रोहित, अमन, अजय, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। मैं इस कार्यक्रम को इस उद्देश्य से करा रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, भव्य शोभा यात्रा के द्वारा शुरुआत है।
श्री अखंड रामायण पाठ है रामचरित का। हमारी बहन बहने भाई, मेरा समाज, मेरा ये जो भक्त मंडल है श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। आज का कार्यक्रम मेन हमारा कल शोभा यात्रा रामायण पाठ का है। कल हमारे दिव्य प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे सुंदरकांड का पाठ, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मेन प्रोग्राम है उत्सव कीर्तन भंडारा का, जिसमें दूर दूर से भाई बहने आते हैं, हजारों लाखों दिल्ली कलकत्ता और बाहर से भी विदेश से भी आते हैं और इस कार्यक्रम को लाभ उठाते हैं। मेरे इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो रोगी हैं, जो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, जो दवा सुई करके परेशान हो गए हैं, वो हमारे इस भक्त मंडल से जुड़ करके हमारे सरकार से बालाजी से निरोगी हो जाते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये संकट मोचन है, ये संकटों को हरते हैं, ये मेहंदीपुर बालाजी महाराज है। इनके शरण में जो आएगा उसका कल्याण होना ही होना है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे खेलकूद कार्यक्रम का समापन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे, दोनों विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में भाग लिए बच्चों में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को ये संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अंत में बाल विद्यालय समूह के प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। सहयोग है, आपका जीवन एक शिक्षक के रूप में ज्यादा रहा है और आज भी आप हृदय से एक शिक्षक है। लगातार कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपको हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और हमें इस बात का गौरव है कि हमारे परिवार के सदस्य आज हमारे बीच में हमें गौरवान्वित करने के लिए आए हैं। हम हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं। माता जी की तरह
सामने देखो। एनुअल स्पोर्ट्स में इन बच्चों ने प्रेप से लेकर क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं सामने हाँ, मैं बाल शिक्षा मंडल काशी, जिसके अंतर्गत तीनों विद्यालय संचालित हैं, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट, बाल विद्यालय डुमरी और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय का सचिव सेक्रेटरी हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका समापन दिवस आज है, पंडित दयाशंकर मिश्र दयालु जी के द्वारा। पहले दिन एसीपी साहब हमारे आए थे, जिन्होंने उद्घाटन किया। समापन आयुष मंत्री द्वारा हो रहा है और बड़ा गर्व का विषय है कि हम बच्चों को उस लायक बना रहे हैं ताकि ये खेल कूद की प्रतिभा हमारी उत्तर प्रदेश नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए। और उस तरह के बच्चे मेरे पास हैं भी। मेरे यहाँ कबड्डी की टीम है, खो खो की टीम है, वॉलीबॉल की है, बास्केटबॉल की है, क्रिकेट की है। सारी टीमों को तैयार करने का योगदान हमारे 4 फिजिकल एजुकेशन के टीचरों पर है। उनका दायित्व है, उन्होंने इसको किया है और करते रहेंगे। हमारा निरंतर प्रयास होगा कि ये प्रतियोगिता जो 56 वर्षों से आयोजित हो रही है, ये 14 नवंबर के आसपास हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि बाल दिवस का पूरा प्रारूप होता है। पहले से बच्चों को ये तैयारी कर दी जाती है कि चाचा नेहरू का जन्म दिवस आने वाला है और खेलकूद की परंपरा को जीवंत कीजिए और इसको एक अच्छा दौर के तरह लेने का प्रयास कीजिए। किस तरह का ये चल रहा है प्रतियोगिता? ये खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है। विद्यालय की स्थापना के 54 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में खेल कूद चूँकि बच्चों का एक अपरिहार्य आवश्यकता है, इसलिए ये बराबर होना ज़रूरी भी है। क्योंकि जो बच्चों की प्रवृत्ति इंडोर गेम की तरफ हो रही है, आउटडोर से हट करके, ये सब क्रियाकलाप उस पर भी अंकुश लगाते हैं और बच्चे आउटडोर गेम के प्रति भी आकर्षित होते हैं और भाग लेते हैं। तो कितने दिवसीय ये कार्यक्रम था? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। आज इसका समापन है और 10 तारीख को इसका शायद प्रारंभ था, उद्घाटन हुआ था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU लॉ फैकल्टी के छात्रों ने अटेंडेंस कम होने पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में अटेंडेंस कम होने पर कार्रवाई को लेकर छात्र गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि कम अटेंडेंस वाले छात्रों की सूची जारी होने वाली है। इससे पहले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चर्चा है कि कम अटेंडेंस पर कार्रवाई की जद में करीब 100 छात्र आ सकते हैं। BHU के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र गुरुवार की शाम से विरोध प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। पता चला कि आंदोलन के दौरान एक छात्र की हालत बिगड़ी तो उसे सरसुंदरलाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर फैकल्टी ऑफ लॉ में शनिवार को पूरे दिन प्रदर्शन चलता रहा। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर्स ने क्लास ही नहीं ली और उनकी हाजिरी कम दिखा दी गई है। अगर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।
यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमारे डीन सर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के 100 से ज़्यादा छात्रों को एग्ज़ाम देने से डिटेन कर दिया है, जिन्होंने बार काउंसिल का वो नियम तो फॉलो करने की कोशिश की कि 70% अटेंडेंस सबके ज़रूरी होगी, लेकिन जो 540 लेक्चर का BCI का रूल है और 440 हाई कोर्ट द्वारा हमारे पूर्व छात्रों के लिए जो प्रेसिडेंट सेट था, उस रूल का कोई हवाला नहीं दिया गया। हमारे 230 लेक्चर पे हमको रोक दिया गया है। हमारी एक ही मांग है, हमारे लेक्चर पूरे किए जाएं और इसके बाद जो भी बात होगी और जो भी उपस्थिति होगी, आप 230 लेक्चर में हमारी उपस्थिति मत बनाइए। हमारी यही मांग है कि हमारी उपस्थिति हमारे 540 और या नहीं 540 तो हाई कोर्ट द्वारा सेट पैरामीटर 440 लेक्चर में हमारी उपस्थिति बनवाइए। हम उसकी पूरी तरह मानेंगे और उसी पर हम एग्ज़ाम देने की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, हम आधे लेक्चर में कैसे एग्ज़ाम दे दें, हमारी एक ही मांग है। हमारी पहले क्लासेस पूरी की जाए और इसके बाद हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं और ये BCI का सेट रूल है, हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। कानून पढ़ाने वाले अगर शिक्षक ही हमको ये बताएंगे कि आप कानून का उल्लंघन कीजिए तो हम इसके खिलाफ हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ससवाही स्थित परिसर में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, शारीरिक शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी काश्यप विद्यापीठ विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं मशाल प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद उन्होंने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परेड प्रदर्शन किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं के अच्छे भविष्य हेतु 2 शब्द कहे। तदुपरांत गीत संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने मुखारविंद से सब प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए स्पोर्ट्स मीट समारोह का आगाज किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार पांडे के द्वारा तथा खेलकूद की समस्त प्रतियोगिताएं शिक्षक काशीनाथ जायसवाल एवं अर्चना कुमारी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुई। बच्चे भी अपने हुनर और कौशल को दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं क्लास नर्सरी क्लास नर्सरी बनाना रेस खेलकूद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में हम लोग मानते हैं। पढ़ाई लिखाई आज अपने विद्यालय में 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये 2 दिन चलने वाला है, 12 और 14 नवंबर तक, जिसपे विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन है। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, रेस है, चेयर रेस है, ऐसे तमाम जूनियर से लेके सीनियर तक के बच्चों में 2 ग्रुप में बांटा गया है। वे सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और इनको 14 तारीख को इसका समापन होगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और उनके मानसिक विकास के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाता है। कोविड में 2 साल बंद था, इसलिए आज ये फिर से पुनः प्रारंभ हो रहा है बच्चों के स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। जय हिंद, जय भारत। सरल से सरल माध्यम के द्वारा उन्हें वैज्ञानिक बनाए, इंजीनियर बनाए, ह्यूमन बीइंग बनाए और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है इसका कैलकुलर एक्टिविटीज होती है, चाहे वो खेलकूद का हो, आर्ट्स का हो, म्यूजिक का हो, अगर ये क्राफ्ट का हो, इनसे एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलती है।
24 घंटे की एक्टिविटीज अगर आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज की जाते हैं मुख्य कार्यों पे फोकस करते हैं, उसमें से मात्र 24 मिनट मींस आधे घंटे आप केवल एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। बुलंदपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसलने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। BLW स्थित बुलंदपुर स्टेशन पर सिकंदराबाद हैदराबाद से वाराणसी आ रहे संतोष कुमार गुप्ता की ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसलने की वजह से ट्रेन के नीचे कटकर दर्दनाक मौत हो गई। उनके ममेरे भाई अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि हम दोनों दानापुर सिकंदराबाद ईस्ट ट्रेन से वाराणसी आ रहे थे। बुलंदपुर स्टेशन पर पहुंचते ही मेरे भाई संतोष कुमार गुप्ता बुलंदपुर में ही सामान उतारने लगे। इतने में ट्रेन चल दी और वह हड़बड़ाहट में नीचे गिर गए, जिससे उनकी वहीं पर ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला हैदराबाद से आ रहे थे, साथ में रहे हमारे मामा का बेटा घटना हुए था। और ट्रेन के टाइमिंग कम था, 1 मिनट का टाइमिंग था, तो सामान लगे जिसका पापा पेशेंट है थोड़ा, उनको उतारने के चक्कर में ट्रेन थोड़ा चले गई स्पीड और पैर स्लिप हो गिर गया नीचे। इनका क्या नाम था? संतोष गुप्ता। इनकी शादी हो चुकी है? नहीं। कहाँ से आ रहे? हैदराबाद से। कहाँ तक करती गए तो? बुलंदपुर बनारस से। कैंट का था कि बुलंदपुर? कैंट का। यहाँ उतरने यहाँ पे स्टॉप रहते हैं, बिल्कुल उतरने रहे। आए हमारे लड़के का जो साला है उसका एक्सीडेंट हो गया रेलवे में। तो कौन सा स्टेशन है ये? ये है बुलंदपुर। क्या हुआ है? कट गए। तो कहाँ से आ रहे थे? ये हैदराबाद से आ रहे थे। और कहाँ तक जा रहे थे? बस कैंट तक। अच्छा। कहाँ जाना था इनको? इनको जाना था रुदौली। हाँ, रुदौली। कई भाई बहन थे ये लोग? 1 भाई 2 बहन। इनके पिताजी का और इनका क्या नाम था? उनका मोहनलाल गुप्ता ना। पिताजी का इनके पिता का नाम मोहनलाल गुप्ता था। और इनका नाम? इनका नाम था संतोष गुप्ता। माता जी का क्या नाम? माता जी मुंती मूर्ति। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने किया। कार्यक्रम के प्रथम वक्ता प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा, विश्वविद्यालय अहमदाबाद, ने जैन धर्म के साहित्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उल्लेख कहां-कहां प्राप्त है इसका विस्तृत उल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस दौरान डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, डॉक्टर कविता भट्ट, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी इत्यादि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज की संगोष्ठी जो यहाँ पार्श्वनाथ विद्यापीठ में जो चल रही है, यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम सब जो हैं भारतीय जो है यह भूल गए हैं कि हम किन किन तत्वों से हम अपने राष्ट्र को एक कर सकते हैं, अपने समाज को एक कर सकते हैं, अपना जो संप्रदाय है उसको एक कर सकते हैं। तो उसके जो तत्व हैं उसमें तत्व क्या है? भाषा तत्व है, उसमें हमारी सामाजिक रीति रिवाज तत्व हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो शास्त्र है वह तत्व है। तो हम अपने शास्त्र में परंपरा बताते हैं कि हम कैसे एक होकर के इतनी यात्रा कर आए हैं और किस माध्यम से कर आए हैं, ये भाषा का स्वरूप उपस्थित होता है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से यह बात जो है पूरे काशी के माध्यम से पूरे भारत में यह एक तरह से इसका प्रसार हो रहा है कि हमको विचार करना चाहिए कि हम किन किन मूल तत्वों को ले करके अपना इतना राष्ट्र जो है जो विश्व के सामने सब
सब भारत का नाम लेते हैं, तो उसके कारणभूत तत्व क्या हैं, उन तत्वों को जानने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए भारत के विभिन्न भागों से सुप्रसिद्ध विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं, जिस पर जो अपने अपने विषय को लेकर के, कोई शास्त्र पक्ष को लेकर, कोई भाषा तत्व को लेकर, कोई दर्शन तत्व को लेकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बाद में एक ग्रंथ के रूप में जब प्रकाशित होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वह उस तत्व को समझ करके और चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हमको इसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र को जो बड़े कठिनाई के साथ जो है इस रूप में है उसको एक कर सकें, उसकी वृद्धि कर सकें, उसके ऐश्वर्य को बढ़ा सकें। इस रूप में यह गोष्ठी महत्वपूर्ण है। मैहरधाम शारदा पीठाधीश्वर ने काशीवासियों को अपने भजनों से भावभोर कर दिया। मैहरधाम शारदा पीठाधीश्वर पंडित देवी प्रसाद पांडे जी अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रधान पुजारी पंडित पवन पांडे और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ इन दिनों काशी प्रवास पर हैं। महमूरगंज स्थित लॉन में अपने सैकड़ों भक्तों के बीच पंडित देवी प्रसाद पांडे जी घंटों सत्संग भजन संकीर्तन में तल्लीन दिख रहे हैं। मैहरधाम पीठाधीश्वर पंडित देवी प्रसाद पांडे के मंच पर आगमन के स्वागत में 21 वैदिक ब्राह्मणों ने स्वास्ति वाचन किया और साथ ही दर्जनों डमरू के निनाद से गुरुदेव का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान महाराज जी ने श्री रामचरित मानस की महत्ता बताते हुए और श्रीमद् भागवत के सार को समझाया। इसके पश्चात स्वलिखित भजनों की लड़ी लगाते हुए सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गीतकार कन्हैया दुबे के लिखे भजन अमलेश शुक्ला ने सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी। आस्था शुक्ला, विपुल चौबे, राकेश तिवारी, बैरागी सहित अनेक कलाकारों ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किए। भजन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। मैहर पीठाधीश्वर पंडित देवी प्रसाद पांडे महाराज ने गीतकार कन्हैया दुबे को प्रसाद स्वरूप चुनरी देकर आशीर्वाद प्रदान किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। निर्माणाधीन इमारत से लड़की की चीख सुनाई देने के मामले को लेकर बीएचयू के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना। वाराणसी पहुंची भाजपा नेत्री व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खां पर कसा तंज। बुलंदपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसलने से एक व्यक्ति की हुई मौत। और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।